घबराना नहीं दोस्तों, यूपी में विकास हो रहा है। घोटाला घपला होता रहता है। चंदे का धंधा और मंदे में देश का बंदा, ये तो आम बात है। इतना विकास हो रहा है, इसी तरह के विकास के दम पर तो नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, चाहे पुल के चारों पाए गिर जाए मगर सीट 400 पार, ये है मोदी की गारंटी। कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भले ही भ्रष्टाचारियों के पाप धोए जा रहे हो, मगर आज भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक हम सुनते थे बिहार में आज ये पुल गिरा, आज वो पुल गिरा, लेकिन अब बिहार की तरह योगी राज में भी पुल गिरने लगे हैं। जी हाँ, बुलंदशहर गंगा नदी पर बन रहा पुल तैयार होने से पहले ही धड़ाम हो गया। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार में 83 करोड़ स्वाह हो गए। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली टनल में भी इसी सरकार द्वारा बनाई गई मात्र 2 साल में तौबा बोल गई। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पुल नहीं है, भाजपा का भ्रष्टाचार का पुल है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी इसका निर्माण कर रही है जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, मंत्री चुनाव में व्यस्त है और अफसर भ्रष्टाचार में। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बुलंदशहर में गंगा नदी पर 83 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल के 3 बीम शुक्रवार की रात गिर गए। यह पुल बुलंदशहर के अमरोहा से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पुल के बीम टूटने के मामले में अब अधिकारी दैवीय आपदा के सहारे खुद को बचाने में लगे हैं। बिजली कड़कने और मौसम खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जब ना तो आंधी तूफान और ना ही तेज बारिश हुई तो दैवीय आपदा आई कैसे। इसके अलावा पहले ही जमीन पर कास्ट किए गए बीम को ऊपर सेट करने के बाद यदि बारिश और आंधी भी आई तो कैसे बीम इसे सहन नहीं कर सका। पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम कर रहा है। ये यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग का ही पीएसयू है। सेतु निगम के गाजियाबाद जोन के अंतर्गत बन रहा पुल, सूत्रों के मुताबिक एडिकॉन कंपनी घटिया पुल का निर्माण करा रही है। अनुभव न होने के बावजूद जेएमडी संदीप गुप्ता ने सेटिंग कर एडिकॉन को काम दिलाया। संदीप गुप्ता के पास वर्तमान में 5 चार्ज है: जेएमडी सेतु निगम, जीएम गाजियाबाद, जीएम वांझे, जीएम सिक्किम, और ये पहली बार नहीं है। संदीप गुप्ता पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन बड़ी कृपा से बचा है। अब संदीप गुप्ता डीपीएम और एई को सस्पेंड कराने में जुटा है। खुद को बचाने के लिए डीपीएम और एई का शिकार विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव में व्यस्त है और अफसर भ्रष्टाचार में लगे हैं। दोस्तों, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर ये दिन में हादसा हो जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। पिछले 2 साल से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। बता दें कि 2021 में बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने के लिए मड़ैया माली और बिरामपुर के बीच ये पुल बनना शुरू हुआ था। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल की लंबाई 1 किलोमीटर से कुछ अधिक थी। पुल निर्माण शुरू होने के दौरान भी निर्माण सामग्री में गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे और आखिरकार शुक्रवार रात को अचानक एक हिस्सा ढह गया। आप इन विजुअल से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ होगा। पुल गिरने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री के कारण 1 साल पहले भी पुल में दरार पड़ गई थी। दुर्घटना के बाद मामले को छिपाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश ने सीडीओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जिलाधिकारी का कहना है, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 29 मार्च की रात गिरे निर्माणाधीन पुल के मामले में पीडब्ल्यूडी ने भी जांच कमेटी का गठन किया है। मुख्य अभियंता सेतु पीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति इस दुर्घटना की जांच करेगी। पीडब्ल्यूडी के अनुसार पुल का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त गर्डर का निर्माण अनुबंधित फर्म ही करेगी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले भी पुल के बीम में दरार पड़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया था। इसके बाद सियाना विधायक देवेंद्र लोधी भी मौके पर पहुंचे थे और मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कही थी।
बीम की दरार की मरम्मत कराकर आगे निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। मतलब कि पहले भी कमियां देखी गई, उसके बावजूद भी ऐसी घटना घटना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि जनता पूछ रही है, भाजपा ने ठेके के बदले में जो चुनावी चंदा लिया है उसमें उस ठेकेदार ने कितना दिया, जिसके द्वारा बुलंदशहर में गंगा जी पर बनाया जा रहा पुल बनने के दौरान ही टूटकर गिर गया। काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके बीजेपी लोगों के जीवन से खेल रही है। विकास की रफ्तार को धार देने के लिए सड़कें और पुल का निर्माण जरूरी है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत लगने के बाद भी पुल गिर जाए तो क्या ये पुल सालों बाद तक चलने का वादा कर सकते हैं? नहीं, मोदी जी की वादों की तरह ये भी ढह गए। सवाल ये नहीं कि कैसे गिरा, बल्कि ये है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, इन पर लगाम क्यों नहीं लगती, इन घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जाता। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।